अगर तुम्हें लगता है कि ये बस एक कहानी है तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि ये कहानी उनमें से नहीं है जो ख़त्म होकर याद रह जाती हैं। ये वो कहानी है जो ख़त्म होने के बाद भी चलती रहती है। कहते हैं हर शहर में कुछ खाली मिनट होते हैं, वो मिनट जो किसी घड़ी में दर्ज नहीं होते। उन्हीं पलों में दिखाई देती हैं कुछ जगहें। एक बस स्टॉप जो नक्शे में नहीं है, एक सड़क जो रात होते ही छोटी हो जाती है, एक होटल का कमरा जो कभी बुक नहीं होता, और एक रेलवे प्लेटफॉर्म जो सिर्फ 2 मिनट के लिए आता है। शुरुआत में ये सब अफवाह लगती है, इंटरनेट स्टोरी, अर्बन मिथ या किसी की कल्पना। लेकिन जिस दिन तुम इन्हें जोड़कर देखने लगोगे, जिस दिन तुम्हें लगेगा कि ये सब किसी एक पैटर्न का हिस्सा है, उसी दिन शहर तुम्हें नोटिस कर लेगा। और याद रखना, ये जगह शिकार नहीं ढूंढती, पाठक खुद इनके पास चलकर आते हैं। क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो आपको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए होती हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये है क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो कि शहर तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। इन्हीं जगहों में से आज मैं आपको एक जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो सड़क जो हर रात छोटी हो जाती है। शहर के पुराने हिस्से में एक सड़क थी, मेन रोड से सीधी जुड़ी हुई। दिन में पूरी 3 किलोमीटर लंबी ऑटो, बस सब लोग चलते थे। लेकिन रात 12 बजे के बाद वो सड़क 300 मीटर की ही रह जाती थी। पुलिस रिकॉर्ड में हर महीने एक शिकायत थी, हम रास्ता चलते चलते वापस उसी मोड़ पर आ गए। आदित्य एक फोटो जर्नलिस्ट था, उसे अर्बन मैथ्स पर स्टोरी करनी थी। उसने तय किया कि वह आज रात उसी सड़क पर रहेगा। 11:55 पर उसने कैमरा, जीपीएस, लाइव रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। 12:01 पर स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। चलते चलते उसे एहसास हुआ हर मोड़ पहले से ज़्यादा पास लग रही थी। उसने कदम गिने, पहले चक्कर में 500 कदम, दूसरे चक्कर में 300 कदम, तीसरे में सिर्फ 120। उसे सामने दीवार पर कुछ लिखा दिखा। उसमें लिखा था, जितना आगे जाओगे उतना अंदर आते जाओगे। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। वह मुड़ा, उसने देखा कि वहीं आदमी खड़ा था जिसकी फ़ोटो थाने की दीवार पर लगी थी, जो 10 साल से लापता था। उस आदमी ने कहा, अगर घर जाना है तो दौड़ो मत, वरना सड़क तुम्हें यहीं रख लेगी। आदित्य रुका, सड़क फिर लंबी होने लगी। 1 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। सुबह उसकी खबर छपी, रहस्यमयी सड़क का सच। लेकिन नीचे एक छोटा नोट था। आदित्य ने कभी ये स्टोरी लिखी ही नहीं थी, क्योंकि असल में उसकी बॉडी 300 मीटर वाली सड़क पर मिली थी और जीपीएस डेटा में सिर्फ एक ही लाइन थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 किलोमीटर। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये सड़क है कहाँ पर। यही तो उस सड़क का सबसे डरावना हिस्सा था। उस सड़क का कोई पक्का शहर साबित नहीं हुआ। पुलिस रिकॉर्ड में वो सड़क अलग अलग समय पर अलग अलग शहरों में दिखाई देती है। कभी दिल्ली के पुराने औद्योगिक इलाके में, कभी कोलकाता के नॉर्थ साइड में, तो कभी मुंबई के मिल एरिया के पास। लेकिन हर बार विवरण एक जैसा था, दिन में पूरी सड़क, रात 12 बजे के बाद छोटी जीपीएस गड़बड़ और लोग लापता। एक सीनियर अफसर की फाइल में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, ये सड़क किसी शहर में नहीं है, शहर इसके आसपास बस जाता है। और सबसे अजीब बात, जिस शहर में अंतिम घटना दर्ज होती है, कुछ साल बाद वहाँ का वो पूरा इलाका रीडेवलपमेंट के नाम पर मिटा दिया जाता है। आज भी अगर कोई पूछे ये सड़क किस शहर में थी, तो जवाब मिलता है, जिस शहर में तुम ये सवाल पूछ रहे हो शायद वहीं। उसी शहर में मिली एक सीसीटीवी फुटेज में सड़क सामान्य दिख रही थी, लंबी, शांत, खाली। 11:59 पर एक आदमी सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है।
चेहरा साफ नहीं था लेकिन चाल में घबराहट थी। 12 बजे फुटेज में गड़बड़ी शुरू होती है। सड़क का एंड थोड़ा पास आता हुआ दिखता है। 12:02 पर वही आदमी अब दो जगह पर दिख रहा था, एक कैमरे के पास और एक सड़क के मोड़ पर। 12:04 पर स्ट्रीट लाइट अपने आप बंद हो जाती हैं तथा 12:05 पर आदमी रुक जाता है। फुटेज में ऑडियो आ जाता है जबकि सीसीटीवी में माइक था ही नहीं। ऑडियो में आवाज़ आती है, मत दौड़, तू पहले भी यहीं मरा था। 12:06 पर आदमी कैमरे की तरफ देखता है, चेहरा जूम हो जाता है, वही चेहरा जो पुलिस की लापता फाइल में 10 साल पहले दर्ज था। 12:07 पर आदमी कैमरे के अंदर चलता हुआ आता है। पूरी स्क्रीन काली हो जाती है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं रुकती। आज भी उस कैमरे की फाइल में टाइमलाइन चल रहा है। ये जगह अलग नहीं है, ये एक ही जगह है। डीएसपी अरविंद वर्मा की डायरी और सीसीटीवी फुटेज मिलने के 6 महीने बाद सरकार ने प्रोजेक्ट वाइट मैप के नाम से एक सीक्रेट रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में 4 जगह दर्ज थी। वो बस स्टॉप जो नक्शे में नहीं है, वो होटल रूम 404 जो कभी बुक नहीं होता, वो सड़क जो रात में छोटी हो जाती है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म जो सिर्फ 2 मिनट आता है। रिपोर्ट की पहली लाइन यह थी कि ये जगह मुँह नहीं करती, देखने वाला मुँह करता है। हर शहर में कुछ खाली पल होते हैं, 12 से 12 2, 2:25 से 2:27, या वो 2 मिनट जब ट्रेन लेट होती है। उन्हीं पलों में ये जगह ओवरलैप करती हैं। अगर कोई इंसान डर, लालच या जिज्ञासा में उस पल वहाँ मौजूद हो तो शहर उसे सिस्टम से बाहर कर देता है। एक अज्ञात सर्वाइवर मिला था, उसका बयान सिर्फ इतना था, मैं बस स्टॉप से चढ़ा, सड़क पर चला, होटल के कमरे में रुका और प्लेटफॉर्म पर उतरा, लेकिन हर जगह लोग मुझे पहले से जानते थे। सबसे खतरनाक सच तो यह है कि आज इन जगहों पर कोई चेतावनी नहीं है, क्योंकि अब चेतावनी की ज़रूरत भी नहीं है। प्रोजेक्ट वाइट मैप में आखिरी लाइन यह लिखी है, ये जगह शिकार नहीं ढूंढती, पाठक खुद चलकर इनके पास आते हैं। और यही वजह है कि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिस पल तुमने ये फाइनल पढ़ा, शहर ने तुम्हें नोटिस कर लिया। तुम कहानी नहीं सुन रहे थे, तुम चेक इन कर चुके थे। तुम्हें लगा ये बस कहानी थी, लेकिन प्रोजेक्ट वाइट मैप की सीक्रेट फाइल में एक आखिरी नियम था जो कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। जो व्यक्ति इन सभी जगहों को एक ही क्रम में जानने की कल्पना करता है, वो शारीरिक रूप से वहाँ गए बिना ही चिन्हित हो जाता है। बस स्टॉप जहाँ नाम लिया जाता है, सड़क जहाँ दूरी मिटती है, होटल रूम 404 जहाँ समय बदलता है, रेलवे प्लेटफॉर्म जहाँ बाहर निकलते हैं। तुमने ये सच पढ़ते हुए पूरा कर लिया। अभी इसी पल अगर तुम ध्यान दो, कमरे में आवाज़ थोड़ी ज़्यादा खाली लग रही है। मोबाइल स्क्रीन कुछ सेकंड पहले से गर्म है और समय 1 मिनट से आगे नहीं बढ़ रहा। वो इसलिए क्योंकि तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े हो। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन प्रक्रिया नहीं, क्योंकि कुछ जगह दरवाजे नहीं खोलती, वो तुम्हें सुनने देती हैं। और अब तुम अगली जगह नहीं ढूंढोगे, वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगी।